हाय दोस्तों। पिछला वीडियो ही मेरे को लगा था सबसे लास्ट वीडियो होगा, पर कोई नहीं, वो काफी लेंदी हो जा रहा था, तो ये वीडियो लास्ट है, अंतिम। ठीक है, जिसमें हम आखिरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के बारे में। एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने में, एक आवर्त में, तो धात्विक और अधात्विक गुणधर्म का क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में धात्विक और अधात्विक गुणधर्म का क्या होता है। ठीक है, तो आइए समाप्त करते हैं आज। हम्म तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो वीडियो है, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले अपना ट्रेडिशनल काम क्या होता है। अपना ट्रेडिशनल काम क्या है अभी, सबसे पहला काम इसको फिलअप करना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब तो काफी अच्छे से याद हो गया है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। हम्म तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाल रंग का इंक। आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की हाँ, धातु और अधातु होता क्या है, ये तो आप चैप्टर पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं। ठीक है, पहले भी पढ़े हैं 9th क्लास में। तो धातु में क्या होता है, मेन जो है, आबंध बनाते समय वो लोग क्या करते हैं, धातु धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, दूसरी ओर क्या होता है, अधातुएं जो है वो विद्युत ऋणात्मक होती है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। वो लोग आबंध बनाते समय क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्यों ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी कक्षा में याद रखिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कुछ कम होता है। जैसे फ्लोरीन का, फ्लोरीन क्या है, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन हो गया अधातु, और सोडियम क्या हो गया, धातु। तो सोडियम का क्या होता है, अब मैं बनाऊंगा नहीं चित्र, बस ऐसे लिखूंगा KLn281। और क्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का क्या होता है 27। ये हो गया सोडियम का, ये हो गया फ्लोरीन का। तो क्या होता है, ये 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और ये 8 स्थायी होने के लिए, आखिरी कक्षा में 8 होने से स्थायी होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेगा। तो सोडियम क्या हो गया, धातु। एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब एक ऋणात्मक आवेश को खो दिया, तो उसके अंदर एक धनात्मक आवेश आ गया, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, है ना, आबंध बनाने के लिए। तो यही होता है धातु और अधातु के बारे में। अब देखते हैं कैसे वैरी करता है। अब पहले समूह का देखते हैं। समूह, एक समूह में क्या होता है, समूह में जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे ये हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, लिथियम में एक और कोष आ जाता है। सोडियम में जब हम आते हैं तो एक और कोष आ जाता है, ठीक है। और रुबिडियम, पोटेशियम में आ जाएंगे तो एक और कोष आ जाएगा, ठीक है। तो कोषों की संख्या बढ़ रही है। तो कोषों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, परमाणु साइज बढ़ रहा है। परमाणु साइज बढ़ता है तो आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो प्रभावी नाभिक आवेश है, नाभिक के आवेश, ठीक है, जो बोलते हैं ना, देखिए नाभिक में आवेश है ना, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो
ये बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। कोशों की संख्या एक बढ़ जाने की वजह से साइज बढ़ जा रहा है, तो प्रभावी नाभिक के जो आवेश है वो घट जा रहा है, क्योंकि बहुत दूर हो जा रहा है सडनली। एक क्या होता है, एक आपका कोश बढ़ जा रहा है, तो दूरी बढ़ते जा रही है, तो प्रभावी नाभिक के आवेश जो है, मतलब इस पास वाले इलेक्ट्रॉन पे जितना बल से वो खींच पा रहा होगा, इसको उतने बल से नहीं खींच पाएगा जो बाहरी कक्षा में। तो इसीलिए क्या होता है, वो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो लिथियम में दो ही होता है, हाइड्रोजन में एक ही होता है, फिर लिथियम में एक और होता है। ठीक है, तो लिथियम और अगर सोडियम, सोडियम में तीन होता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को अगर हम कंपेयर करें, तो सोडियम का जो आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी, क्योंकि सोडियम की त्रिज्या कम है, सोडियम का साइज कम है, तो उसके ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। साइज कम है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, है ना। और पोटेशियम का साइज बड़ा है तो उतना प्रभाव नहीं होगा, नाभिकीय आवेश का जो प्रभाव है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप, उतना ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, उस बल से वो उसे खींच नहीं पाएगा और निकलना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मतलब हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन खोना कम आसान है, फिर लिथियम के लिए ज्यादा आसान है, सोडियम के लिए और ज्यादा आसान है, पोटेशियम के लिए और ज्यादा आसान है, फिर उसके बाद जो आएगा उसके लिए और ज्यादा आसान हो। इलेक्ट्रॉन खोना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा धात्विक गुणधर्म दिखाएगा, है ना। तो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होता है ना। तो ज्यादा बनना चाहेगा, पोटेशियम सोडियम से ज्यादा बनना चाहेगा, तो क्या होगा, समूह में क्या हुआ, हाइड्रोजन का कम है, लिथियम का उससे ज्यादा है, सोडियम का उससे ज्यादा है, पोटेशियम का उससे ज्यादा है। क्या हो रहा है, क्या इसे बोलते हैं हम, धात्विक अभिलक्षण। जो मेटालिक कैरेक्टर जो है, धात्विक अभिलक्षण, धात्विक अभिलक्षण। क्षण जो है क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो क्लियर है, समूह में क्या होता है, धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है, धात्विकता बढ़ती है, धात्विक गुणधर्म बढ़ता है। क्लियर, समूह का। अब आते हैं आवर्त पे। इसे आवर्त में क्या होता है, वैसे ही इधर भी देख सकते हैं हम। आवर्त में क्या होता है, आवर्त में तो सम कोशों की संख्या बढ़ती नहीं, कोशों की संख्या समान रहती है, और एटॉमिक साइज घटता जाता है, परमाणु साइज घटता जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है ना। एक जब हम बाई से दाई ओर जा रहे हैं, ना परमाणु संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या समान रहती है, और नाभिकीय आवेश जो है क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से और खींचता जाता है, और खींचता जाता है, साइज छोटा होते जाता है। और साइज जब छोटा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। अब आप ही बताइए, सोडियम का साइज ये हो गया, अब तीन कोश है ना, एक दो तीन, सोडियम में तीन कोश है। अब फ्लोरीन में भी क्लोरीन में भी तीन कोश है, पर क्लोरीन का साइज जो है, सोडियम में कितने कोश है, तीन कोश, क्लोरीन में भी कितने हैं, तीन कोश, पर साइज किसका बड़ा है, सोडियम का बड़ा है। ठीक है, बड़ा साइज है, और तो साइज बड़ा है। ठीक है, और तो इसके वजह से क्या होगा, प्रभावी नाभिक आवेश सोडियम में क्लोरीन से कम होगा। क्या होता है, सोडियम का साइज बड़ा है, साइज। ठीक है, तो नाभिक आवेश, प्रभावी नाभिक आवेश, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है क्लोरीन का क्या होता है,
तो ऐसे नहीं लिखता हूं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। क्लोरीन के ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा, क्लोरीन के आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि साइज छोटा है, पास में है इलेक्ट्रॉन्स, तो ज्यादा प्रभाव होगा प्रोटॉन का, है ना। बल ज्यादा बल से खींच रहा होगा, और सोडियम का ज्यादा बल से नहीं खींच पा रहा होगा, तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन खोना आसान है। बल्कि फ्लोरीन खोना क्या, और वो लेना चाहेगा। क्लोरीन क्या है, और लेना चाहेगा, फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, और लेना चाहेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि उनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, ठीक है। तो साइज छोटा है, मतलब हाँ, क्लोरीन का साइज छोटा है, इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश बड़ा है, ज्यादा है। और सोडियम का साइज बड़ा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, कम है उस पे, तो वो इजीली, आसानी से, सरलता से त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, बजाय क्लोरीन के, ठीक है। तो सोडियम क्या हो गया, धनात्मक, वैद्युत विद्युत धनात्मकता शो करेगा, और क्लोरीन को चाहिए इलेक्ट्रॉन 7 से 8 बनाने के लिए। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी ज्यादा है, बल ज्यादा, बल से भी खींचा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे ले लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति दिखाएगा, और सोडियम जो है विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति दिखाएगा। तो जिसके वजह से क्या होगा, सोडियम जो है धात्विक अभिलक्षण होगा, ठीक है, और सोडियम में धात्विक अभिलक्षण अधिक होगी इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो क्या होता है, अब हम आवर्त में जब हम, और अधात्विक अभिलक्षण सोडियम में कम होगी, और क्लोरीन में ज्यादा होगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। धात्विक अभिलक्षण, पहले धात्विक अभिलक्षण के बारे में बात करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम एक आवर्त में पकड़ रहे हैं, से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब सबसे ज्यादा धात्विक कौन है, सबसे ज्यादा धात्विक वही जो सबसे ज्यादा आसानी से, सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। सोडियम त्याग सकता है आसानी से, फिर उससे कम, क्योंकि साइज घटता जा रहा है, त्यागना मुश्किल होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि आसपास है सब नाभिक के, तो नाभिक के आसपास है, घर में जैसे सब लोग आसपास रहते हैं, तो कोई भी जाता है तो पता चल जाता है। अब सब लोग दूर दूर होंगे, कहीं कहीं घर के बाहर होगा, कोई प्लेग्राउंड में होगा, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा, कोई कभी भी कहां से भी निकल सकता है ना। वैसे ही एक सपोज दैट एग्जांपल लेता हूँ, एक क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और एक छोटा सा क्लासरूम है। छोटा सा क्लासरूम में क्या होगा, कोई भी निकल के नहीं जाएगा, टीचर का तो नजर है। और एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, तो कोई निकल भी जाएगा तो शायद पता ना भी चले टीचर को, है ना। तो निकलना आसान है, बड़ा क्लासरूम है तो उसी तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलना इधर से आसान है। तो धात्विक अभिलक्षण क्या होता है, घटता है। धात्विक अभिलक्षण क्या हो रहा है, घट रहा है ना। क्या हो रहा है, धात्विक अभिलक्षण घट रहा है, जब हम बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं, ठीक है। जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं आवर्त में, तो धात्विक अभिलक्षण घटता है, समझ में आया। और समूह में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है, ठीक है। ये घटने का सिंबल है, और ये बढ़ने का सिंबल, ठीक है, क्लियर। अब धात्विक अभिलक्षण आप समझ गए। अधात्विक अभिलक्षण इसका एकदम विपरीत होता है। विपरीत कैसे, जो इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा, क्लोरीन लेना चाहेगा, सल्फर लेना चाहेगा। तो अधात्विक के केस में एकदम साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अधात्विक के केस में रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ज्यादा अधात्विक वस्तु कौन सा है, आप बता सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा अधात्विक, धात्विक मैं नहीं पूछ रहा हूं, अधात्विक, अधात्विक वस्तु क्या, कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक तो सबसे छोटा है साइज में, है ना, है कि नहीं। क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है, अधात्विकता घटती है, और धात्विक अभिलक्षण बढ़ती है। धात्विक अभिलक्षण बढ़ती है तो मतलब अधात्विक अभिलक्षण घटती
घटती है। तो और बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं तो धात्विक अभिलक्षण घटती है और अधात्विक अभिलक्षण बढ़ती है। तो क्या होगा, अधात्विक अभिलक्षण सबसे ज्यादा किसका हुआ, फ्लोरीन का। समझ में आया, क्लियर। तो इसी के लिए देखिएगा पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में धात्विक जो वस्तु होते हैं वो क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है, और बाईं ओर होते हैं, और अधात्विक वस्तु ये सब, ठीक है, समझ में आया। और ये जो है उपधातु है, धात्विक अभिलक्षण भी दिखाते हैं और अधात्विक अभिलक्षण भी दिखाते हैं, ठीक है, ये सब। तो ये सेपरेट कर रहे हैं, ये सेपरेट कर रहा है ना, ये एक तरीके से सेपरेट कर रहा है। तो इधर जो है ये क्या है, धातु, और इधर क्या है, इसके इस तरफ अधातु सब। समझ में आया। और तो सबसे ज्यादा धात्विक कौन सा होगा, ये मत बोलिएगा लिथियम, नहीं, क्योंकि धात्विकता बढ़ती है ना ऊपर से नीचे आते हैं तो। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बोल देते हैं लिथियम, फ्लोरीन सबसे ज्यादा अधात्विक है तो लिथियम सबसे ज्यादा धात्विक होगा। लिथियम धात्विक है पर इस आवर्त में सबसे ज्यादा धात्विक है। और जैसे जैसे हम एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, धात्विकता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन कोई इजीली त्याग सकता है, त्यागना सरल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा धात्विक वस्तु कौन सा होगा, फ्रेंशियम, इस हिसाब से जो सबसे नीचे की ओर होंगे, ठीक है, क्लियर। तो होप काफी कुछ क्लियर हो गया। तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया तीन प्रॉपर्टी के बारे में। हम्म तो फाइनली एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हुआ। हम पिछले स्लाइड में, इसके आगे कुछ है क्या। हम्म तो इसमें हम एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या है। होप काफी प्रॉपर्टीज सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना आपका जो, छोड़िए। तो पहले हम संयोजकता के बारे में पढ़े। संयोजकता आवर्त में क्या होता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। आवर्त में क्या होता है, आवर्त लिखता हूं और ये समूह, ठीक है। संयोजकता क्या होता है, बढ़ता है फिर घटता है ना, आवर्त में। और ये क्या होता है, समान रहता है संयोजकता, समूह में, एक समूह में समान रहता है। परमाणु साइज हम क्या देखें, आवर्त में क्या होता है, घटता है जब हम बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं। ये तब की बात हो रही है जब हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं, और ये तब तब की बात हो रही है जब हम ऊपर से नीचे आए। तो क्या होता है, हाँ, आवर्त मतलब ये बाएं से दाएं ओर जिसमें जाते हैं। तो समूह में क्या होता है, परमाणु साइज बढ़ता है उल्टा। अब धात्विक अभिलक्षण गुणधर्म के बारे में देखते हैं। आवर्त में क्या होता है, आवर्त में धात्विक गुणधर्म घटता है ना, धात्विकता घटते जाती है। धात्विक वस्तु सब बाईं ओर है, दाईं ओर नहीं रहते। और समूह में क्या होता है, समूह में धात्विकता बढ़ते जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रही है तो धात्विकता बढ़ते जाती है ना। और अधात्विकता क्या होगा, अधात्विकता घटेगी अगर धात्विकता बढ़ रही है, धात्विक गुणधर्म बढ़ रही है, धात्विक अभिलक्षण बढ़ रही है एक समूह में, आवर्त में, बाएं से दाईं ओर। तो नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं। एक आवर्त में, आवर्त का पहले लेते हैं। आवर्त में अगर अधात्विक अधात्विक अभिलक्षण बढ़ रही है बाएं से दाईं ओर, क्योंकि धात्विक अभिलक्षण कम रही है, ठीक है, और रीजंस आपको बताया हुआ है। और फाइनली इसमें क्या होता है, समूह में अधात्विक अभिलक्षण घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि धात्विक अभिलक्षण बढ़ रही है। देखिए अधात्विकता क्या होती है, कितना इलेक्ट्रॉन आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ग्रहण करने की क्षमता तो घट रही है ना ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं,
है ना, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है तो ग्रहण थोड़ी ना करना चाहेगा और निकलना चाहेगा, निकलना आसान होगा, समझ रहे? तो काफी कुछ समझ में आ गया। ये टेबल समराइज मतलब ये, हाँ ये एक समरी था, ठीक है, एक तरीके से पूरा निचोड़ हर चीज का। और हाँ एक और चीज जो अम्लीय, अम्लीय बोलते हैं ना, जिसे एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है, वो क्या होते हैं? अधात्विक वस्तु ही बनाते हैं उसे। कौन बनाते हैं? अधात्विक वस्तु, अधातु, अधातु के जितने ऑक्साइड रहते हैं सब अम्लीय रहते हैं, ठीक है, जो दाईं ओर रहते हैं, दाईं ओर, आवर्त सारणी के दाईं ओर रहते हैं। और धातु जो है क्या बोलते हैं, बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, मतलब क्षारीय, क्षारीय होता है ना, क्षारीय ऑक्साइड, ठीक है, मतलब बेसिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? धातु। अब समझ में आ गया क्यों बनाते हैं? तो काफी कुछ क्लियर है आपको अब आप पूरी तरह से तैयार हैं, जाइए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, एनसीईआरटी मतलब आपकी जो किताब है उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप बुक्स से आंसर ढूंढें, अगर नहीं भी आता है, जितना आता है ठीक है, वापस से क्रॉस चेक करें बुक से देखकर, चैप्टर से देखकर। पहले पहले मैं बोलूंगा आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर दूसरे में क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करिए, जो नहीं आता है उसे बुक में पलट कर देखिए, ठीक है, खुद से। समझ में आया? होप अब क्लियर है सब कुछ। बाय। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।